हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में आ जाता है। एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है हर एग्जाम में। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, मतलब एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, किसी कंपाउंड में कितना सिंगल बॉन्ड है और कितना डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो दोस्तों इसका कैलकुलेशन करने के लिए एक ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। दो एटम के बीच, दो परमाणुओं के बीच केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है। बॉन्ड कितना भी हो, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? एक होगा। जैसे एक्स और वाई, ये दो एटम हो गया, इसके बीच मान लीजिए हम तीन बॉन्ड बना दिए, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? एक होगा। और बाकी जो बॉन्ड बच जाएंगे वो होते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, बाकी जो बॉन्ड हो जाते हैं वो कौन होते हैं? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दो परमाणु के बीच में केवल और केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। केवल और केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड, केवल और केवल एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड कितना होगा? एक होगा। जैसे एक्स और वाई के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? एक होगा। और बाकी जो बॉन्ड बच जाएगा वो पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना होगा? तीन बॉन्ड बन रहा है, तो पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड दो होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक गो सिग्मा बॉन्ड, दो गो पाई बॉन्ड, याद रखना है। उसी तरह आपसे डबल बॉन्ड पूछेगा, एक्स और वाई के बीच में हम डबल बॉन्ड बना रहे हैं, यानी पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो सिग्मा कितना होगा? सिंगल बॉन्ड एक होगा, पाई बॉन्ड भी एक होगा, क्योंकि टोटल बॉन्ड कितना बन रहा है? दो बन रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि दो परमाणु के बीच केवल एक सिग्मा बंधन बनते हैं, और अन्य बंधन जो होते हैं वो पाई बंधन होते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड में एगो सिग्मा बॉन्ड होगा, एगो पाई बॉन्ड होगा। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? एगो सिग्मा, दूगो पाई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में, एक बार और मैं रिमाइंड करा देता हूं कि दो परमाणु के बीच, दो एटम के बीच हमेशा वन सिग्मा बॉन्ड बनता है, यानी सिंगल बॉन्ड कितना बनेगा? एक बनेगा। अब बाकी जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? पाई बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, उसी आधार पर मैंने बोला आपको, एक पाई बॉन्ड में यानी एक डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा बॉन्ड और एगो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एगो सिग्मा बॉन्ड होगा और दो गो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रीवियस ईयर एग्जाम का है, CH4 में सिग्मा बंधन, CH4 में, तो CH4 का ये स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। ठीक है, CH4 का स्ट्रक्चर हो गया, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? एक, दो, तीन, चार, चार। ठीक है, उसी तरह आपसे पूछेगा C2H2 में, C2H2 में, तो C2H2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब यहां पे पूछेगा आपसे कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है? एक, दो, और इन दोनों कार्बन के बीच तीन बॉन्ड बन रहा है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितना लेंगे? एक लेंगे, यानी एक एक एक, यानी तीन गो सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, C2H2 में कितना हो गया? सिग्मा बॉन्ड तीन हो गया। अब पाई बॉन्ड कितना लेंगे? तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड तो नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में तीन बॉन्ड होते हैं, तो मैंने क्या बोला? तीन में से एक तो सिग्मा बन गया, बाकी कितना बचा? दो बॉन्ड बचे, तो दो पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे। तो C2H2 में सिग्मा बॉन्ड तीन गो, पाई बॉन्ड दो गो। ठीक है, उसी तरह एक क्वेश्चन है दोस्तों, C2H4 आपसे पूछ रहा है सिग्मा बॉन्ड कितना होगा और पाई बॉन्ड कितना होगा। कुछ नहीं, स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड का वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड हो गया चार। प्लस अब इन दोनों कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बन रहा है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितना बनेगा? एक बनेगा, यानी टोटल सिग्मा बॉन्ड पांच। पाई बॉन्ड, यहाँ पे इन्हीं दोनों के बीच में केवल डबल बॉन्ड बन रहा है, तो पाई बॉन्ड यहीं पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब एक
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, डीआरडीओ में आया हुआ है दोस्तों। C6H6 यानी इसको बेंजीन बोलते हैं हम। आपसे पूछ रहा है पाई बॉन्ड कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। आपको पता होगा अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तो बेंजीन में 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन के चलते 6 सिग्मा बॉन्ड प्लस। अब देखिए डबल बॉन्ड कितना है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यानी 6 प्लस 3 यानी सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 9 हो गया। एक डबल बॉन्ड में भी तो एक सिग्मा बनेगा। ठीक है, और फिर 1 2 3 ये अलग से सिंगल सिंगल है कार्बन, यहाँ पे हो गया 9 प्लस 3 12। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 12। डबल बॉन्ड तो यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, 3 जगह बन रहा है, 1 2 3, यहाँ पे पाई बॉन्ड 3 हो गया। नहीं समझे एक बार और समझ लीजिए। बेंजीन में सबसे पहले हाइड्रोजन के चलते 6 बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब वैसे कार्बन जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं केवल 3 है, तो जोड़ दिए 3। अब डबल बॉन्ड के चलते 1 2 3 बन रहा है, तो 3 यानी टोटल 12। ठीक है दोस्तों, टोटल 12। अब आपसे बोलेगा H2SO4 में सिग्मा बॉन्ड है H2SO4, तो दोस्तों ये सल्फर हो गया, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हो गया दोस्तों H2SO4 का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के कारण, और डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है तो 2 ले लेंगे, तो 6। बाकी पाई बॉन्ड कितना हो गया, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे है, तो 2। तो दोस्तों इस प्रकार आप किसी भी कंपाउंड में क्या बना सकते हैं, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरा वो वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया कि आप किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बना सकते हो, किसी भी एटम का। ठीक है दोस्तों, तो हम यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।